आगे बढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश की यानुंग जामोह लेगो ने आदि समुदाय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को पुनर्जीवित किया है। इसके लिए उन्हें इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जड़ी बूटियों की रानी की के नाम से विख्यात यानुंग देश में ड्रग कंपनियों के बढ़ते प्रभुत्व से चिंतित है और उनका यह मानना है कि इस ड्रग कंपनियों ने भारत को एटीएम समझ लिया। पिछले 35 सालों से हर्बल जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करने वाली यानुंग जामोह लेगो को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट की रहने वाली 58 वर्षीय महिला यानुंग जामोह लेगो राज्य कृषि विभाग में उप निदेशक रह चुकी हैं। यानुंग जामोह लेगो जब कृषि विभाग में थी तब से वे हर्बल प्रथाओं के अध्ययन में लगी हुई हैं और पूरी तरह से विभिन्न मानव रोगों के हर्बल पौधों से उपचार के लिए समर्पित है। यानुंग हर्बल पौधों से मलेरिया, पीलिया, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी जैसे रोगों से बचाव के लिए हर्बल तरीके से इलाज करती है। इसके अलावा वे लोगों को अपेंडिसाइटिस, बवासीर, अस्थमा, कैंसर, रेबीज, गुर्दे की पथरी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, खांसी, साइनसाइटिस और टॉन्सिलाइटिस आदि रोगों के लिए भी इलाज करती हैं और हर मंगलवार और शनिवार को देश भर से आने वाले मरीजों को हर्बल दवाएं देती हैं। यानुंग देश में बढ़ते विदेशी ड्रग कंपनियों के प्रभाव से चिंतित हैं, जो महंगे दामों में दवाएं भारतीय बाजार में बेचकर मुनाफा कमाती हैं। यानुंग का कहना है कि इन ड्रग कंपनियों ने भारत को एटीएम समझ लिया है। दूसरा का आंसू को बिजनेस बनाना मांगता है, बीमार को जिंदा रखना मांगता है, वो लोग मेरा दुश्मन हो रहा है। मैं चाहता हूँ बीमार निपटा हो, यह मृत्यु से बीमार नाम का चीज़ होना नहीं चाहिए। और कोई लोग ऐसा है अपना बिजनेस बना के रखा है और इतना हम तो जब पेशेंट रोता है हम रोता है। काल बेरोड भी एक पेशेंट मेरा किडनी पेशेंट है, आप लोग देखो आई में रखा है, किडनी के डॉक्टर लोग सेंटर को वापस किया। काल रात वो पेनिंग है, हम भी पेनिंग है, रात को सुनने को नहीं मिला। सोरा हुआ कैंसर आता है, सुबह वो सोला गया। बहुत है, सब इजी है। ये कुदरती का शक्ति क्या केमिकल शक्ति, वो तो इंग्लिश बनाता है, अमेरिका बनाता है, इंसान बनाता है। वो तो मेरा जड़ी बूटी तो कुदरत बनाता है। लोग तो कुदरत बनाना को डुप्लीकेट मानते हैं और डुप्लीकेट लोग, और जो सच्चा है लोग सच्चा को मानेगा। और इंडिया ऐसा माने विदेशी का एटीएम बनते जा रहा है, विदेशी कमाता है इंडिया से। पूरी तरह से पारंपरिक हर्बल विधियों से अभी तक 10,000 से अधिक रोगियों को चिकित्सा प्रदान कर चुकी यानुंग को हर्बल चिकित्सा की सीख अपनी मां से मिली, जो एक पारंपरिक चिकित्सक थी। यानुंग के पासीघाट स्थित सेंटर में असाध्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों के अलावा कई रिसर्च करने वाले भी आते हैं। यानुंग को सरकार से इस बात की शिकायत है कि उन्हें आसपास से हर्बल जड़ी बूटियां पाने और रिसर्च के लिए काफी धनराशि खर्च करनी पड़ती है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। उन्होंने ड्रग कंपनियों पर उनके इस काम में अड़चनें पहुंचाने का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार इन ड्रग कंपनियों को तो कई सुविधाएं देती है, लेकिन हर्बल जड़ी बूटी से केंद्र को किसी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही। सरकार हमसे रेवेन्यू नहीं खाएगा, सरकार तो वो ड्रग गांजा से रेवेन्यू खाएगा, उन लोग को इम्पोर्ट देगा, हमको कहाँ इम्पोर्ट देगा। हम जड़ी बूटी से उन लोग को रेवेन्यू नहीं मिलता है, हमको कहाँ, हमको लान मार के फेंकेगा ना वो लोग आते हैं कहाँ से आते हैं पता नहीं। हम तो सिखाते हैं, जो हम तो खुला रखा है, देखो हम तो खुला रखा है, सब सीखो, सब देख के सीखो, करके सीखो, देख के सीखो। अपनी हर्बल विशेषज्ञता के लिए अलग पहचान बनाने वाली यानुंग जामोह लेगो पारंपरिक उपचार विधियों की तलाश करने वालों के लिए एक आशा की किरण बन गई हैं। उन्होंने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के बारे में 1 लाख से अधिक लोगों को शिक्षित किया है। ऐसे में सुदूर प्रदेशों में अपने अपने कौशल में सिद्ध हस्त लोगों को देश के सामने लाकर उन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने वाली केंद्र सरकार को चाहिए कि वे हर्बल चिकित्सा करने वालों को भी उतनी ही सुविधाएं और फंड उपलब्ध करवाए, ताकि वे हमारे आसपास मौजूद जड़ी बूटियों से लोगों का सस्ता इलाज कर जंगल में मंगल की कहावत को सही साबित कर सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए पासीघाट से महेश शर्मा।